कर्नाटक हुकूमत ने किसानों और मिल्क फेडरेशंस के मुतालबात के बाद 1 अप्रैल से दूध की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफे का फैसला किया है। मवेशी पालन के वजीर के वेंकटेश के मुताबिक इस इजाफे का पूरा फ़ायदा बराह रास्त डेयरी किसानों को पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि नज़रसानी शुदा कीमतें दीगर रियासतों के मुकाबले में अब भी मुनासिब हैं। इससे कबल 10 फरवरी को कर्नाटक राज्य रैता संघ और ग्रीन ब्रिगेड ने बेंगलुरु में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था, जिसमें दूध की खरीदारी की कीमत को कम से कम 50 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने का मुतालबा किया गया था। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने KMF को यकीन दिलाया था कि कीमतों में किसी भी तरह की नज़रसानी तभी की जाएगी जब इजाफी आमदनी का फ़ायदा बराह रास्त किसानों को पहुंचेगा। इस इजाफे से पहले भी 25 जून 2024 को रियासती हुकूमत ने दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया था। साथ ही हर पैकेट में 50 मिलीलीटर दूध बढ़ा दिया गया था। इस हालिया इजाफे को कर्नाटक की मिल्क फेडरेशंस की हिमायत हासिल है। ಹಾಲಿನ ದರ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು 4 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್. ಹೌದು, ಈಗ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲುಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂದಿನಿ ಅವರು ಏನ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಕ್ಕೂ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಕೊಡೋಣ, ಅದು ಬೇರೆ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು 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 4 रुपए बढ़ा रहे हैं. 42 रुपीज था, 46 रुपीज क्या है. इसके पीछे क्या है? किसान को देना है, किसान को देना है, किसान को देना है. बीजेपी किसान का ये नहीं है, उसको कड़कली नहीं है, किसान का ऊपर उसको ये नहीं है, आरोप कर रहा है. हम तो किसान को दे रहा है, रैता को दे रहा है.